अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मार्केट ने हमारा ऊपर की तरफ मूव नहीं ली और वहीं से रिजेक्ट होती हुई नीचे की तरफ आई है। जो नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए थे 1909 तक 1907 वो मार्केट ने हिट किए हैं। और उसके बाद आज जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 1913 की है। 1913 की जो क्लोजिंग है उसके बाद मार्केट जो है वो 1920 के ऊपर अगर क्लोज होती है कल की कैंडल हमारी, तो हमारा टारगेट जो है वो 1930, 33, 1938 होगा। उसके बाद हम सेलिंग देखेंगे। अगर दूसरा अगर मार्केट जो है वो 1913 से ही रिजेक्ट होती है और नीचे की तरफ आती है 1907 तक 1905 तक, तो हम वहां से बाय लेंगे। याद रखिएगा 1903 से ऊपर ऊपर मार्केट जो है वो बाय में है और 1903 के नीचे क्लोजिंग जो है वो हमें सेल की तरफ इंडिकेट करती है। और फिर सेल जो है वो हमारा हमारा जो है वो लास्ट हमारा जो प्रीवियस लो था 1880 का, और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद था 1860 का। अगर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती है तो 1860 1850 तक के एरिया को नीचे रिट्रेस कर सकती है। ठीक है। अगर तो मार्केट बिल फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक वो बना देता हूँ कि ये एक सेकेंड, ये पॉइंट है हमारे पास, ये इधर से यहाँ से यहाँ, ये थोड़ा मैं इसको ना ट्रेंड लाइन के जरिए आपको थोड़ा सा जो है वो वाज़ेह कर देता हूँ। ये आपको समझ आ जाएगी कि मैं बेसिकली आपको समझाने क्या चाह रहा हूँ। ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ और ये जूम करके मैं आपके यहाँ से एक चीज जो वो हो रही है, ये चीज पॉसिबिलिटी, ये चीज अगर ये आप उसको देखें तो ये एक नैरो वो बन रहा है। ठीक है। ट्रेंड लाइन हमारी ये डाउन साइड से बन रही है कि मार्केट जो है वो हमारे जो आज जितना हमारे पास प्रीवियस इसने लो लगाया है, आज का जो हमारा लो है मार्केट यहाँ से आती है। अगर मार्केट जो है वो नीचे स्वीप कर सकती है 1903 के लेवल को भी हिट कर सकती है, एसएल हंट कर सकती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो मार्केट अप की तरफ मूव करेगी और इस दफा जब मार्केट हमारी अपवर्ड जाएगी तो अप का टारगेट जो है वो हमारा हाई होगा 1980 तक का हमारे पास एटलीस्ट होगा, मार्जिन होगा। 1980 का मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक या दो दिन में ही 1980 पे जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मार्केट की एक गोल्ड की जो रेंज है डेली की वो कम से कम 20-25 यानी कि जैसे हम 200 to 250 पिप्स कहते हैं। ठीक है। और कुछ लोग जो है वो 20 to 25 पिप्स भी कहते हैं, जिसको जो आसानी लगे वो उसको जो है वो समझ सकता है। इस तरह से यानी कि अगर बिल फर्स्ट हमारी मार्केट की रेंज है 1900 से 1920 तक, 1925 तक, और ज्यादा हाईली जो होती है वो 35 तक होती है। ठीक है। उसके बाद जो है और कल हमारे पास आज यानी कि हो चुकी है हमारे पास वेडनेसडे, हमारे पास यूएसडी का डेटा है, स्ट्रॉन्ग डेटा है, और उसके बाद हमारा थर्सडे को भी स्ट्रॉन्ग डेटा। इस मार्केट में जो मेरे एनालिसिस हैं वो बाय की तरफ इंडिकेट करते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेरे एनालिसिस में आपसे कहूँ कि मैंने आपसे बाय कर दिया तो मार्केट बाय ही जाएगी, ऐसे हरगिज नहीं होता। इसलिए मैं आपको दोनों साइड पे टारगेट्स बता देता हूँ कि हमें इसमें देखना है और उसके बाद जो है वो मार्केट के में एंटर होना है, हमने क्या ट्रेड लेनी और क्या ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास अपवर्ड सिनेरियो। अब डाउनवर्ड का भी मैंने आपको बता दिया है कि डाउन अगर मार्केट हमारे पास ओपन होती है और यहाँ इस एरिया से पुल बैक नहीं लेती, ये एरिया नहीं सॉरी, ये एरिया जो आज का हमारा लो था, मार्केट लोअर्स का मतलब ये है मार्केट 1907 तक जैसे आ जाइए 1908 1907 तक, तो ये मार्केट थोड़ा सा नीचे हम अपना मार्जिन रखते हैं, स्वीप कर सकती है। ठीक है। अगर इस लेवल को मार्केट स्वीप करती है नीचे की तरफ और दोबारा पुल बैक लेती है तो हमारा टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट 1920 1925 1930 होगा। उसके बाद जैसे मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट आगे जो है वो किस तरह से हम इसको लेते हुए चलते हैं। ठीक है। मैंने आज जो है वो अपने उसमें फ्री सिग्नल ग्रुप में भी और प्राइवेट ग्रुप में भी और इवन अपने फेसबुक पेज पर भी मैंने आज जो है वो गोल्ड के पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेंशन किया था। पिवट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, एक मिडिल पॉइंट होता है हमारे पास मार्केट का। ठीक है। वहां पर हमारे पास आप ऐसे समझना हमारे पास
हमारा प्राइस एक्शन जिसको समझ आती है वो होता है। ठीक है, पिवट पॉइंट ये होता है कि मार्केट पिवट पॉइंट से अगर नीचे की तरफ आती है, पिवट पॉइंट को हिट करती है और पिवट पॉइंट क्रॉस नहीं कर सकती, तो हमारा नीचे का टारगेट स्पॉट 1 होता है, और स्पॉट 1 अगर ब्रेक होती है तो नेक्स्ट टारगेट स्पॉट 2, अगर स्पॉट 2 ब्रेक होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा स्पॉट 3 होता है। बिल्कुल उसी तरह अपवर्ड भी हमारे पास अगर मार्केट पिवट पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग देती है कैंडल की, क्लोजिंग के लिए M30, H1, H4 का हम टाइम फ्रेम देखते हैं। H4 के लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है, उसके लिए स्काल्पिंग के लिए हम M30, M15 को देख लेते हैं, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग जो है वो मोस्टली जो है वो मैं H1 और M30 की प्रेफर करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह पिवट के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, हमारी वहां से रिजेक्शन लेती है, हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट रिजेक्ट हो गई है, तो हम रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और फिर इस तरह से अप टू सो ऑन मार्केट जो है वो आगे की तरफ अपने टारगेट को लेते हुए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आती होगी। जो बिल्कुल न्यू होते हैं उन्हें जाहिर सी बात है समझने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसलिए अपने अल्फाज का चुनाव बहुत सादा सा करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ना समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे प्राइवेट उसका फ्री सिग्नल ग्रुप का जो है वो लिंक मौजूद होता है, मेरे फेसबुक का पेज का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर विजिट करके उसे ज्वाइन करें। किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ हमने देखना है H4 की तरफ हम चलते हैं। H4 की तरफ बढ़ते हुए अब अपनी कैंडल के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कैंडल पे हमारे पास सेल के बाद एक मार्केट एक कंटिन्यूसली हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 28 आवर्स से मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है इस हाई के बाद जो 1930 का था। ठीक है, नीचे गिर रही है और नीचे गिरने के बाद उसने एक स्पॉट की लेवल पर जो है वो हमें बाय की कैंडल दी है। ये बाय की कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे कि प्रीवियस हमारे पास आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल फील हो रही होगी सेल की। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है बाय की। अब हमारे पास बाय की कंफर्मेशन इस तरह से है, एक तो मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग की है। ठीक है, मार्केट ओपन जो है वो 3 बजे दोबारा जो है वो मार्केट ओपन हो जाती है। उसके बाद हमने देखना ये है हमारे पास जो मेन लेवल है ये इसके वीक के ऊपर क्लोजिंग और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है वो हमारी क्लोज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे नीचे आकर फ्रिक्शन लेकर फिर उसके बाद जो है वो मार्केट अपवर्ड मूव करेगी। मार्केट की क्लोजिंग हमारी जैसे ही 1920 से 1923 पर होगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जैसे कि हमारा प्रीवियस टारगेट हुआ करता था 1928 एंड फिर उसके बाद 1933 और उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, कल न्यूज़ेस हैं तो अपने अकाउंट का जो है वो जरा ख्याल रखा करें, बड़ी बड़ी लॉट्स लगाने से इज्तनाब किया करें। अगर कोई किसी को एक दिन में बिलियनर बनने का शौक है तो वो अपना शौक जो है वो अगर तो उसके पास पैसे इतने नहीं है, कोई हराम की कमाई है तो वो उसको उड़ा सकता है। तो इसको जैसे आप कोई स्टोर खोलते हैं, कुछ इस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक ही दिन में सारा प्रॉफिट नहीं निकाल लेते। ठीक है, आपकी सेल पर डिपेंड करता है, आज आपकी कितनी सेल हुई है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। बिल्कुल उसी तरह ये मार्केट है, ये फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक ही दिन में आप जो है वो इतने बिलियनर बन जाएं? इसको सीखें, समझें और फिर इसमें अपना पैसा लगाएं। इस तरह से अपने पैसे को जाया ना करें। उम्मीद है कि आप लोगों को कल के एनालिसिस के टारगेट समझ आ गए होंगे कि हमारा अपवर्ड टारगेट क्या होगा, हमारा डाउनवर्ड टारगेट क्या होगा। अपना ख्याल रखा करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिल सके। अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।